नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। राजद में इन दिनों खूब भूमिका बाजी हो रही है। नेतृत्व के स्तर से कहा जा रहा है कि हालिया संपन्न संसदीय चुनाव में जिन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त नहीं मिली है, उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। हालांकि थोड़ी राहत भरी बात भी की जा रही है कि ऐसे विधायकों को सीधे तौर पर पतली गली नहीं धरा दी जाएगी। ऐसा करने से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव इसकी तफ्तीश कराएंगे कि महागठबंधन विशेषकर राजद के उम्मीदवार को बढ़त विधायक और उनके समर्थकों की नाफरमानी की वजह से नहीं मिली या सामाजिक समीकरण के बदल जाने के चलते ऐसा हुआ। उस तफ्तीश में जो धराएंगे उन्हें विधानसभा के चुनाव से दूर कर दिया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त बताएगा। फिलहाल यह जानते हैं कि संसदीय चुनाव में महागठबंधन कितने विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गया और कितने में उसे बढ़त मिली है। चुनाव परिणामों के विश्लेषण से जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं, उसके मुताबिक कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 174 में एनडीए को बढ़त मिली है। महागठबंधन वहां पिछड़ गया है। महागठबंधन को सिर्फ 69 क्षेत्रों में बढ़त मिली है। जहां तक राजद की बात है तो जिन 77 क्षेत्रों में उसके विधायक काबिज हैं, उनमें 39 में उसे बढ़त मिली है और 38 में वह पिछड़ गया है। ऐसा माना जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उन्हीं 38 विधायकों को लक्षित कर तल्खी भरी चेतावनी दोहरा तिहरा रहे हैं। पहले चुनाव समीक्षा बैठक की बात, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना रहा कि 3 माह के अंदर चिन्हित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में हालात नहीं बदले तो उन्हें हाशिए पर डाल दूसरे को अवसर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बगैर सोचे समझे सख्त लहजे में यह भी कह दिया कि इस मामले में वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की भी पैरवी नहीं सुनेंगे। उनके ऐसा कहने का मतलब क्या निकलता है? यही ना कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अपनी ही पार्टी में हैसियत अब निर्णय करने की नहीं, पैरवी करने तक में सिमट गई है। 6 जुलाई 2024 को राजद के स्थापना दिवस समारोह में भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगभग उन्हीं बातों को दोहराया, पर भाषा थोड़ी बदली सी महसूस हुई। उम्मीदवारी से वंचित रखने की बात पार्टी छोड़ गए वैसे विधायकों और नेताओं पर आ गई जो राजद में वापसी की जुगत भिड़ा रहे हैं। लोग जानना जरूर चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव की भाषा आखिर इस रूप में बदल क्यों गई। दरअसल हुआ यह कि समीक्षा बैठक के बाद और स्थापना दिवस से पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ऐसा कुछ कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव की चेतावनी की हवा निकल गई। कैसे, यह जानने के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में चलना पड़ेगा। मीसा भारती वहां से राजद की उम्मीदवार थी। तीसरे प्रयास में उनकी जीत तो हो गई, पर दानापुर विधानसभा क्षेत्र में वह पिछड़ गई। दानापुर से रीतलाल यादव राजद के विधायक हैं। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव को बढ़त मिली। इस दृष्टि से तेजस्वी प्रसाद यादव की चेतावनी रीतलाल यादव के लिए भी मानी जा रही थी। उन पर संदेह इसलिए भी था कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी की चाहत वह भी रखते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव की चेतावनी के मद्देनजर चर्चा उठी कि रीतलाल यादव राजद छोड़ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बात लालू प्रसाद तक पहुंची। कहते हैं कि राबड़ी देवी के आवास पर बुला उन्होंने पीठ सहला दी। रीतलाल यादव गदगद हो गए। विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद की राजनीति का जो स्वभाव है, उसमें मुंह फुलाने से पहले तमाम चिन्हित विधायकों को एक एक कर वह इसी तरह अभयदान दे देंगे। वैसी स्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव की चेतावनी का क्या होगा, इसको बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। यह गौर करने वाली बात है कि चुनाव में असहयोग और भितरघात के संदेहों में घिरे विधायकों और नेताओं को ऐसी चेतावनी पहले भी मिलती रही है, कार्रवाई भी होती रही है। इस बार इस मामले पर राजद नेतृत्व कुछ अधिक गुस्से में दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसका खुलासा तापमान लाइव की अगली प्रस्तुति में किया जाएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।